हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक सॉल्व कर लिया था। अभी इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ है 4th number, given that HCF 306, 657 equals to 9। तो दो नंबर का हमें HCF दे रखा है 9 एंड फाइंड LCM ऑफ 306, 657। तो यहाँ पे दो नंबर का LCM हमें फाइंड करना है। तो अभी हम जिस तरीके से यहाँ पर वेरीफाई कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 में कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, तभी वो आंसर करेक्ट होगा कि LCM और HCF उस आंसर का है कि नहीं। तो यहाँ पर भी सेम मेथड हम अपनाएंगे। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, HCF इक्वल्स टू 306, 657 इक्वल्स टू 9 है और यहाँ पर हम LCM हमें फाइंड करना है। LCM कितने नंबर्स का? सेम नंबर है हमारे पास 306, 657। LCM हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स होना चाहिए। अगर हम इसे एक नंबर ले लें A और इस नंबर को ले लें B, तो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अब LCM हमें दिया नहीं है तो हम लिख लेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF हमें पता है 9, पुट कर देंगे उसकी वैल्यू। देन A की वैल्यू हमारे पास 306 मल्टीप्लाई 657। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो LCM इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657 और ये जो मल्टीप्लाई में है LCM के साथ 9 इक्वल्स के इधर आते ही साइन चेंज होके डिवाइड में हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे 9 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यहाँ पर LCM इक्वल्स टू 34 इंटू 657। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा LCM आ जाएगा। कर लेते हैं 657 मल्टीप्लाई 34। 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 4 6 जा 24 प्लस 2 26 मल्टीप्लाई 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 1 19। ऐड कर देंगे इसे 8 3 13, 1 कैरी, 9 1 10, 2 12, यहाँ पे 2। तो यहाँ पर हमारा LCM आ चुका है 22338। तो ये हमारा LCM है, LCM, ये हमारा LCM है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था आज का, वो सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो क्वेश्चन है कि जो 6 का पावर n है, क्या वो कभी भी जब एंड होगा तो उसका लास्ट डिजिट जो n डिजिट है वो 0 हो सकता है। इफ यहाँ पर कंडीशन है कि n नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी किसी का भी फैक्टर अगर हम 2 या 5 आता है तो ही उसका जो एंड डिजिट है वो 0 होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 5 और क्वेश्चन था 6 का पावर n। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 6 का पावर n कैन एंड विथ 0 के साथ एंड हो सकता है इफ इट्स प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 बोथ। अगर ये दोनों 2 and 5 में से कोई एक नंबर भी मिसिंग होता है तो भी जो एंड डिजिट है वो 0 नहीं आएगा। तो 2 and 5 दोनों होना उनके प्राइम फैक्टर्स में ज़रूरी है। अब देख लेते हैं 6 का अगर हम फैक्टर करना चाहें तो यहाँ पर 6 का हो जाएगा 2 3 जा 3 1 जा। तो इसके फैक्टर 2 into 3 है। 2 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर 5 मिसिंग है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे। या फिर अगर हम आगे देखें, जैसे मान लीजिए लास्ट में एंड किसके में आता है, 10 में आ सकता है। तो इसे हम करेंगे 2 5 जा 5 1 जा। तो यहाँ पर 2 5 दोनों आ रहा है, देख सकते हैं हम प्राइम फैक्टर्स में। अगर हम इसे आगे करना चाहें तो
50 ले सकते हैं, तो 50 करेंगे तो 2 ज़ा 2 5 ज़ा, यहाँ पे 5 5 ज़ा एंड देन 5 1 ज़ा, तो आप देखेंगे 5 और 2 दोनों आ रहे हैं। सपोज दैट हम यहाँ पर 100 ले लेते हैं, तो जैसे ही हम 100 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 5 ज़ा 0, 2 ज़ा 2 5 ज़ा, देन 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। तो यहाँ हम देख सकते हैं 2 एंड 5 दोनों हैं। जब तक 2 एंड 5 फैक्टर्स में नहीं होंगे, हमारा लास्ट डिजिट जो है वो हमारा 0 कभी भी नहीं आ सकता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं सिंस 5 is not a prime factor of 6, 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है 5, तो इस तरीके से 6 का पावर n जो है वो कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी ये नंबर्स और ये नंबर्स, यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं, ये दोनों नंबर कंपोजिट हैं, बट वाई, क्यों कंपोजिट है ये हमें प्रूव करना होगा। तो चलिए हम करते हैं इसे। तो फर्स्ट नंबर है हमारा यहाँ पर, इसे हम ले लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर है हमारा a, ले लेते हैं लेट a इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो यहाँ पर ये नंबर है हमारा। फिर अगर हम दूसरा नंबर ले लें, लेट b इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अगर ये दो नंबर्स हम ले लेते हैं, तो अब हमें बताना है कि ये दोनों नंबर कॉम्पोजिट हैं। तो कंपोजिट बताने के लिए सबसे पहले अगर हम पहले नंबर से, यहाँ पे दो नंबर दिख रहे हैं प्लस के सिंबल के साथ, तो अगर हम 13 यहाँ पर कॉमन ले लें, तो 13 कॉमन लेते ही ये नंबर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 की जगह अब हम लिखेंगे 1 प्लस 1, यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 13 ब्रैकेट में 7 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई 1 77 ही रहेगा प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे, 13 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 78। अब क्या करना है हमें, 78 इंटू 4, यहाँ पर हमें दिख रहा है 78 इंटू 13, तो इसे फैक्टर्स में लिख लेते हैं। 13 एक प्राइम नंबर है, 78 का प्राइम नंबर निकाल देते हैं, तो 2 3 जा 6 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 जा, फिर से 13 आ चुका है हमारा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 के फैक्टर्स में। तो जैसे ही हम इसे लिख लेंगे, आगे हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक नंबर हमें मिल चुका है। सेकेंड नंबर है हमारा b इक्वल्स टू, यहाँ देख सकते हैं हम इन दोनों में, यहाँ प्लस के साथ 5 है और इधर भी 5 दिख रहा है, तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे 5 कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। एक सेकेंड, यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी 1 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। 5 ब्रैकेट में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 7 जा 42 हो जाएगा, इंटू यहाँ 1 4 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 1 जा 24 प्लस 1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 108 प्लस 1। आगे सॉल्व करते हैं, 5 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करेंगे 1009। 1009 एक प्राइम नंबर है, तो ये एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a और b दोनों नंबर्स के कुछ फैक्टर्स और निकल कर आए हैं, वन या फिर दूसरे नंबर्स के अलावा। फर्स्ट वीडियो में जब मैं क्वेश्चंस करा रही थी फर्स्ट वाला, तो ही मैंने समझाया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स जो हैं सिर्फ 1 और खुद वो नंबर होते हैं, ठीक है, इटसेल्फ। तो यहाँ पर हमें 1 और उस नंबर के अलावा हमें यहाँ पर 1 2 3 फैक्टर्स और दिख रहे हैं, और यहाँ पर 2 फैक्टर दिख रहे हैं 1 के अलावा। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं ये प्राइम ना होकर के कंपोजिट नंबर्स हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि बोथ numbers A and B have factors other than
1 के अलावा भी फैक्टर्स हैं इसके पास, सो देयरफॉर these are composite numbers। तो ये नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमारा सॉल्व होता है। आप इसे ना समझ में आए तो एक बार और देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 6 था हमारा 6। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके साइड में सर्कुलर पाथ है। देन सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया उस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लेती है, वाइल जबकि राहुल टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और सेम फील्ड को क्रॉस करने में रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है। सपोज दे स्टार्ट एट, ये मान लेते हैं कि वो दोनों स्टार्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट से, एक ही पॉइंट से, एट द सेम टाइम, उसी समय पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने टाइम बाद वो दोनों एक ही टाइम पर मिलेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास। सोनिया एंड रवि दोनों, ये पॉइंट ले लेते हैं ए। अगर सोनिया और रवि दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया, सोनिया को कितना टाइम लगा था? सोनिया स्टार्टिंग में ले रही थी 18 मिनट्स। सोनिया ने 18 मिनट्स लिया था। एंड रवि ने कितना लिया था? रवि 12 मिनट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रवि फास्ट चल रहा है। तो हमें ये पता करना है कि दोनों रवि और सोनिया अगर एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से चलें तो कितने टाइम बाद वो दोनों एक ही पॉइंट पर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर सेम मिलेंगे, अगर एक ही डायरेक्शन से दोनों चल रहे हैं तो देखते हैं यहाँ पर। अगर हमें निकालना है मिनिमम टाइम तो हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। तो लिखेंगे द मिनिमम टाइम दे विल मीट, लिखते हैं द मिनिमम टाइम दे विल मीट, अगर वो मिलते हैं, इज द LCM ऑफ 12 एंड 18। तो वो LCM होगा 12 एंड 18 का। तो हम निकाल लेते हैं 12 एंड 18 का LCM। पहले फैक्टर्स निकालेंगे 12 एंड 18 का। तो यहाँ 12 और ये हो जाएगा 18। तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। यहाँ हो जाएगा 2 9 3 3 3 1। तो यहाँ देख सकते हैं 2 का पावर 1 2, तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और इसे 3। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स है तो 3 का पावर 2 हो गया। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालते समय मैंने बताया था कि जो भी नंबर कॉमन है, लाइक यहाँ पर 2 है तो सबसे पहले, और 3 है, तो 2 का जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी मैक्सिमम पावर देखिए। तो 2 का पावर 1 है और यहाँ 2 का पावर 2 है, तो जो एलसीएम लेंगे वो मैक्सिमम पावर लेते हैं। और यहाँ पर 3 का पावर भी 2 लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 4 और यहाँ 3 3 9। तो 4 9 36 एलसीएम आ रहा है हमारा। यानी 36 मिनट्स के बाद वो दोनों सेम पॉइंट पर दोबारा से मिलेंगे। तो लिखेंगे हम therefore सोनिया एंड रवि meet again at the starting point after 36 minutes। 36 मिनट्स के बाद वो दोबारा से एक दूसरे से सेम पॉइंट पर ही मिलेंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो एक्सरसाइज 1.1 के हमारे यहाँ पर सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ईजी तरीके से मिल सके। पिछले क्वेश्चंस के वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और इजी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।